अमरावती जिले की सबसे बड़ी कृषि बाजार समिति के रूप में जाने जाने वाली अमरावती कृषि बाजार समिति के संचालक मंडल के लिए उम्मीदवारों की सूची गुरुवार शाम को घोषित कर दी गई। इसके अनुसार चुनाव मैदान में 191 उम्मीदवार वैध है, जबकि 21 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। अमरावती कृषि बाजार समिति के संचालक मंडल के लिए हो रहे चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 212 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों की जांच पिछले 2 दिनों से शुरू हुई थी। आखिरकार यह प्रक्रिया गुरुवार दोपहर पूरी हो गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला उपपंजीयक कार्यालय ने देर शाम वैध आवेदनों के साथ स्वीकृत आवेदनों की सूची घोषित कर दी। निर्वाचन प्रणाली के अनुसार 21 अधूरे आवेदनों एपीएमसी के दायरे से बाहर कृषि नामांकन प्रपत्रों के साथ किसान होने का प्रमाण संलग्न करने में विफलता आदि के आधार पर खारिज कर दिए गए। इस साल पहली बार चुनाव लड़ने का अधिकार पाने वाले किसानों ने सेवा सहकारी समिति और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्हें केवल इन 2 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई थी। इस बीच सेवा सहकारी समिति और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में 5 सीटें आरक्षित की गई है। SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 सीट आरक्षित है और 2 सीटों के लिए महिला उम्मीदवारों का चयन करना अनिवार्य है। घोषित लिस्ट के अनुसार चुनाव मैदान से 191 उम्मीदवार वैध है, जबकि 21 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। खारे पानी के क्षेत्र में विवादास्पद नियम पेढ़ी परियोजना की लागत पिछले 5 वर्षों में 3 गुना हो गई है और परियोजना पर 385 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद अब तक केवल 75% काम पूरा हो पाया है। इस परियोजना से बिछाई जा रही पाइपलाइन को ऊपर से अनुमति मिल गई है, लेकिन ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से कई किसानों के खेतों से पाइपलाइन बिछाकर कृषि को नुकसान पहुंचाया है। इससे किसानों में नाराजगी है। इस परियोजना से अमरावती जिले के भातकुली तहसील के 49 गांव और अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के 6 गांव को लगभग 12,230 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन परियोजना से बिछाई जा रही पाइपलाइन को ठेकेदार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद जो स्थान तय किया गया है, वहां से ठेकेदार ने पाइपलाइन नहीं बिछाते हुए बजाय कई किसानों के खेतों से पाइपलाइन बिछाकर उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया है। किसान गणेश राउत के खेत में पाइपलाइन खेत को खोदकर बिछाई गई। किसान का कहना है कि उसे बिना किसी पूर्व सूचना के JCB की सहायता से गड्ढा खोद दिया गया और पूरे खेत में पाइपलाइन बिछा दी गई। अब किसान ने इस संबंध में संबंधित विभाग को पत्र लिखकर अपनी समस्या बताई है। किसान का आरोप है कि प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। किसान ने चेतावनी दी है कि खेत में लगी पाइपलाइन को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो किसान अनशन पर बैठ जाएंगे। निम्न प्रकल्प म्हणून हा पुष्कळ दिवसाचा 15-20 वर्षापासून हा म्हणजे प्रकल्प चालू झालेला आहे, पण अजूनही तो पूर्णत्वास गेला नाही। इथल्या स्थानिक लोकांनाही त्याचा पाणी काही भेटलं नाही। आतापर्यंत तो पूर्णत्वास गेलाही नाही, पण यांनी हे पाईपलाईन जे टाकली आहे हे अवैधरित्या टाकलेली आहे। ज्या शेतातून भूसंपादन झालं आहे, ज्या शेतातलं भूसंपादन झालं आहे त्या शेतकऱ्यांचं सोडून हे ज्यांच्या शेतात भूसंपादन झालेलं नाही त्या हेतू पुरस्पर त्याचे बिल काढायसाठी आहे की कायसाठी आहे हे आम्हाला माहीत नाही, पण ते हेतू पुरस्पर त्यांना न नोटीस देता, कोणती पूर्व सूचना न देता प्रत्येक आता एकदम म्हणजे 2-2, 3-3 एकरवाले लोक आहे, बिचारे ते गरीब आहे, ते शासनाजवळ गेले पण त्यांना म्हणजे योग्य असं उत्तर मिळालं नाही समाधानकारक, आणि कोणत्याच प्रकारची नोटीस न देता त्यांनी हे टाकलेली आहे। म्हणजे आम्हाला याच्या आधी कोणती नोटीसही दिलेली नाही, पूर्व सूचना दिलेली नाही। आम्ही तहसीलदारांना विचारलं, त्यांच्याकडे त्याचं उत्तर नाही, कलेक्टरला विचारलं, त्यांच्याकडे उत्तर नाही। आम्ही म्हणजे प्रत्येक जे याचे संबंधित जे अधिकारी आहे त्यांच्याकडे आम्ही कंप्लेंट केलेली आहे। याच्यावर आमचं एकच म्हणणं आहे की बा हे शेती हे आमची म्हणजे उपजणारी शेती आहे। आम्ही शेतकरी बंधू आहे, इथचे म्हणजे शेतकरी रहिवासी आम्ही या हे म्हणजे जवळपास हे समोरची हे आम्हाला न देता, नोटीस न देता, काही नाही सांगता या जमिनीचे भूसंपादन नाही झाले आहे, काहीच नाही झालं आहे, तरी यांना हे हेतू पुरस्पर टाकला आहे। काऊन टाकला आहे माहीत नाही आम्हाला। हे त्वरित त्यांनी काढण्यात यावी व आमच्या शेतीचं नुकसान जे झालं आहे ते आम्हाला भरपाई द्यावी, अन्यथा आम्हाला आंदोलन करण्याशिवाय कोणताच पर्याय राहणार नहीं। अमरावती जिले के धारणी में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। पानी के लिए मोटर लगाने के दौरान ही महिला को करंट लगा था। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के धारनी में रहने वाली द्रौपदी बेटेकर हमेशा की तरह ही घटना वाले दिन भी पानी के लिए मोटर चालू करने गई, लेकिन स्विच ऑन करने के साथ ही उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और करंट लगने से वो बेसुध गिर गई।
परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक द्रौपदी आशा सुपरवाइजर थी। उसके आकस्मिक मौत से घर वालों को सदमा पहुंचा है। गर्मी का मौसम काफी तकलीफदायक होता है। विदर्भ हो या मुंबई, सभी जगह गर्मी के मौसम में राहत नहीं मिलती, लेकिन हर किसी के लिए एसी लगा पाना संभव नहीं है। ऐसे में अमरावती के एक इंजीनियरिंग के छात्र ने बहुत ही कम खर्च में घर के बेकार वस्तुओं का इस्तेमाल कर एक पोर्टेबल एसी तैयार किया है। खास बात तो ये है कि इसलिए बिजली का बिल भी कंट्रोल में ही रहता है। कैसा है ये पोर्टेबल एसी, देखते हैं ये खबर। कूलर जैसे दिखने वाले पोर्टेबल एसी पर काम करता दिख रहा ये छात्र है दीपक यादव। अमरावती के रहने वाले दीपक वर्तमान में VJIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। मुंबई की गर्मी का सामना करने के बाद उसे इस पोर्टेबल एसी कूलर का आयडिया आया। मी सध्या 3rd इयरमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग शिकत आहो। मी VGTI मुंबईमध्ये आहो आणि मला ही कल्पना कशी आली, मी म्हणजे रूममध्ये राहतो, माझ्यासोबत 5 जण पण राहतात आणि ते मुंबईमध्ये ना मॉइश्चर खूप असते, मॉइश्चर कंटेंट एअरमध्ये, आणि तिथे कसं आपलं नॉर्मल कूलर जे असते वॉटरवाला ते टाट्या असते ना, त्यामधून पाणी वाहते आणि जेव्हा फॅन ऑन होते तेव्हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये वॉटर वेपर्स पण ॲड होत जाते, ते कूल करतात. पण मुंबईमध्ये मॉइश्चर पहिल्यांदाच मॉइश्चर असते, ऑलरेडी मॉइश्चर असते आणि कूलर अजून मॉइश्चर ॲड करते. कार रेडिएटर, 12 वोल्ट की 555 DC मोटर, कूलर, वाटर पंप, इंडक्टर, एसी से DC कनेक्टिविटी, स्पीड कंट्रोलर और पंखे के ब्लेड पर LED लाइट्स का उपयोग करके घर के ही बेकार सामान का इस्तेमाल कर दीपक ने एसी कूलर बनाया है। इस कूलर को बनाने में उसे केवल 3 से 3,500 रुपए खर्च किए। ये कूलर न केवल ठंडी हवा देता है बल्कि कम पानी का उपयोग भी करता है। साथ ही दीपक ने बताया कि बिजली का खर्च भी कम है। मी जसा पहिले मी मॅन्युअल कूलिंग सिस्टम लावलं होतं, म्हणजे विदाऊट एनी एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम, म्हणून ते मी फर्स्ट प्रोटोटाईप बनवला आणि त्याला मला 1500 रुपयाचा खर्च आला होता. आणि आता मी नवीन सिस्टम याच्यात ॲड केलं आहे, ते कूलिंग सिस्टम, वॉटर कूलिंग सिस्टम. त्याच्यासाठी आतापर्यंत मला 2,600 रुपये लागले आहे आतापर्यंत. आपल्या एसीचं कंपॅरिझन, एसी जसे 25 ते 30,000पर्यंत जाते आणि हे मला कमीत कमी 3 ते 3,500 खर्च लागला आहे आणि एसी सारखी थंडी हवा देते आणि रूम पण म्हणजे जसं 2,500 म्हणजे 250 स्क्वेअर फूटचे रूम आहे, त्याला चांगल्यापणे थंड करू शकते. पोर्टेबल एसी बहुत कम लागत और आसानी से उपलब्ध सामग्री से बना है। उचित मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के साथ ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती। हर साल की तरह इस साल भी महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती इरविन चौक पर धूमधाम से मनाई जाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिमा सौंदर्यीकरण समिति ने पत्र परिषद में इसकी जानकारी दी। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती उत्सव पिछले 13 वर्षों से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिमा सौंदर्यीकरण समिति द्वारा मनाया जा रहा है। इस साल प्रसिद्ध विचारक एवं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर भावे के व्याख्यान का आयोजन किया गया है। दरवर्षी आमचा प्रयत्न असतो अभिवादकांना आणि अमरावतीकर नागरिकांना आणि इतरही जे कार्यक्रमाकडे बघतात, बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव कसा साजरा केला जातो, सामाजिक समतोल राहावा, सर्वांना संदेश चांगला जावा, हे बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या अनुषंगानेच आम्ही दरवर्षी बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरा करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. यावर्षी आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांना निमंत्रित करून त्यांनी स्वीकार पण केला आहे. विषय असा दिला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर निर्मित संविधान न बदलविता संपुष्टात आणण्यात येत आहे का, हा विषय आम्ही दिलेला आहे. आणि कार्यक्रम सकाळी 10 वाजता ते जास्तीत जास्त 1.5 तास कार्यक्रम राहील आणि राहावा असा आमचा प्रयत्न असतो आणि दरवर्षी त्यामध्ये आम्हाला यश येत असते. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे कार्यक्रमामध्ये मुख्य पाहुण्यांचे भाषण आणि अभिवादन याचा समावेश असतो.
साथ ही भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर जीवन गौरव, जीवन संघर्ष और कर्तव्य पूर्ति पुरस्कार देकर समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को 14 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। अमरावती जिले में शुक्रवार शाम बिजली के साथ तेज बारिश हुई। इस तूफानी बारिश से संतरे की फसल को नुकसान हुआ है। अमरावती में शुक्रवार को बेमौसम बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तिवसा तहसील के कुरहा और कौंडन्यपुर इलाके में ओलावृष्टि हुई। इस बारिश से संतरा और गेहूं की फसल को तगड़ा झटका लगा है। विदर्भ में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। हालांकि अमरावती को कोरोना से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की गर्मी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के कुरहा कौंडन्यपुर इलाके में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इस ओलावृष्टि से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय मौसम में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। सभी को गर्मी का इंतजार था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हो रही बेमौसम बारिश ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अप्रैल का महीना आ गया है, लेकिन बारिश खत्म नहीं हो रही है। शुक्रवार दोपहर अमरावती जिले के कई इलाके में भारी बारिश हुई। हालांकि इस बेमौसम बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 7 से 9 अप्रैल के बीच राज्य में तूफानी हवाएं और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अमरावती शहर के सेंट फ्रांसिस जेवियर्स चर्च में ईसाई भाइयों ने सामुदायिक प्रार्थना के साथ गुड फ्राइडे मनाया। इस दिन प्रभु यीशु ने मानव जाति के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसीलिए पूरी दुनिया में ईसा मसीह के बलिदान के इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इस बलिदान के लिए ईसाई भाई आभार व्यक्त करते हैं। अमरावती में भी शुक्रवार को सुबह सेंट फ्रांसिस जेवियर्स चर्च में चर्च के मुख्य फादर रामशीन जे.ए. की मुख्य उपस्थिति में प्रार्थना की गई। फादर रामशीन ने अपने सुंदर प्रवचन द्वारा ईसाई भाइयों को ईसा मसीह की 7 प्रतिज्ञाओं का अर्थ समझाया। साथ ही इस अवसर पर यहाँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ ईसाई भाइयों की भीड़ देखने को मिली। कर्मयोगी संत गाडगे बाबा के 10 सूत्री संदेशों को फैलाने के लिए नागलवाड़ी से नासिक तक संत गाडगे बाबा नशा मुक्ति संदेश यात्रा का आयोजन किया गया है। कर्मवीर संत गाडगे बाबा के विचारों की विरासत को संजोते हुए श्री बाबा के 10 सूत्री संदेशों को पूरे महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार करने और नशा मुक्ति सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से श्री गाडगे महाराज संस्थान नागरवाड़ी, श्री गाडगे महाराज समाधि स्थल अमरावती और श्री गाडगे महाराज गोरक्षण संस्था मूर्तिजापुर इनके संयुक्त तत्वावधान से संत गाडगे बाबा नशापूर्ति संदेश यात्रा अभियान वाहन द्वारा श्री क्षेत्र नगरवाड़ी से नासिक तक निकाली गई है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी बापू साहिब देशमुख के मार्गदर्शन में ये यात्रा निकाली गई। इस बीच गाडगे बाबा द्वारा शुरू किए गए अन्न छत्र की जयंती भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर दिव्यांगों, गरीबों और जरूरतमंदों को नए कपड़े, नमकीन और फल बांटे गए। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।